यूपी के बरेली में जुमे की नमाज के बाद बड़ा बवाल हो गया। प्रदर्शनकारी आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद को लेकर सड़क पर आए, नारेबाजी करने लगे। इस बीच पुलिस पर पत्थर भी फेंके गए, जिसके बाद पुलिस को उपद्रवियों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। दरअसल मौलाना तौकीर रजा ने प्रोटेस्ट का ऐलान किया था। पुलिस ने काफी समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी भीड़ नहीं मानी और वो बैरिकेड तोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करने लगी। हम इस वक्त बरेली में हैं। बरेली में इस्लामिया इंटर कॉलेज के पास जब नमाज चल पड़ी जा रही थी, उसके बाद अचानक हंगामा हुआ, जिसके बाद पत्थरबाजी हुई। आप देखेंगे नीचे पत्थर चप्पल बिखरे हुए हैं। लोगों की भीड़ जो यहाँ पर थी वो अचानक बेकाबू हो गए थे। उसके बाद पुलिस ने हल्का बल यहाँ पर प्रयोग किया। देखिए इतने बड़े बड़े ईंट पत्थर भी रखे हुए हैं और यहाँ पर चप्पल भी बिखरे हुए हैं। भीड़ को भगाने के लिए यहाँ पर कोशिश की गई थी, जिसके बाद अब फ्लैग मार्च किया जा रहा है पुलिस के द्वारा पूरे इलाके में। ये फ्लैग मार्च इसलिए ताकि लोगों को यहाँ पर काबू में किया जा सके। आप देखेंगे तस्वीरों में यहाँ पर पुलिस बल है, भीड़ यहाँ पर लोगों की। आई लव मोहम्मद के पोस्टर बच्चों के हाथ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, आप देखिए। और ये सब अचानक हुआ क्योंकि कुछ उपद्रवी इस भीड़ में थे। सबको यहाँ पर हटाया जा रहा है कि आप लोग यहाँ से हटिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है इन लोगों को हटाना। और इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे सबके हाथ में पोस्टर भी हैं और पुलिस लगातार इनसे कह रही है कि आप अंदर जाइए। और आप न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर आप देखेंगे सबको अंदर यहाँ पर हटाया जा रहा है। दरअसल ये सब इसलिए क्योंकि अचानक ये हंगामा हुआ। जिस वक्त ये हंगामा हुआ, उस हंगामे के बाद अब पुलिस यहाँ पर कोशिश कर रही है कि सब लोग अंदर की तरफ जाएं और अंदर की तरफ जाकर ताकि शांति व्यवस्था बनाए रखें। और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। अचानक ये हंगामा क्यों हुआ ये देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर हम आपको न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर दिखा रहे हैं वो तस्वीर। ये लोग आई लव मोहम्मद का हाथ में पोस्टर लगाकर पुलिस को दिखा रहे हैं, पुलिस अधिकारियों को दिखा रहे हैं। और ये सब इसलिए क्योंकि पुलिस पार्टी यहाँ पर काफ़ी देर से यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन अचानक आई। अभी भी देखिए नारेबाजी हो रही है, अभी भी देखिए आप लगातार नारेबाजी यहाँ पर युवाओं के द्वारा की जा रही है। युवाओं को आगे रखा गया था ताकि पुलिस पार्टी कोई एक्शन ना ले, और इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे लगातार नारेबाजी पुलिस पार्टी के सामने की जा रही है। पुलिस पार्टी के सामने नारेबाजी की जा रही है और पुलिस पार्टी के सामने नारेबाजी की जा रही है। आप देखेंगे न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर और आप देखेंगे यहाँ पर ये सारी व्यवस्था देखेंगे तो कुल मिला के अभी पुलिस यहाँ पर लगातार लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है। कैमरामैन चंदन के साथ दीपक बिस्व, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट की रिपोर्ट आप देख रहे थे और ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको ये विजुअल्स दिखा रहे हैं। आप देखिए कि कैसे पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता है। दरअसल बरेली में जुमे की नमाज के बाद जबरदस्त हंगामा होता है। हालांकि पुलिस की तैयारी पुख्ता थी, पहले से ही चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात थे। दरअसल तौकीर रजा ने पहले धरने की धमकी दी थी, उसके बाद धरना स्थगित हो गया क्योंकि उनको परमिशन नहीं मिली। लेकिन आप देखिए कि जैसे ही जुमे की नमाज होती है उसके बाद किस तरीके से लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं। आई लव मोहम्मद को लेकर के ये पूरा विवाद होता है और अब यहाँ पर आला अफसर मौके पर मौजूद है। दीपक हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। दीपक, हम आपकी रिपोर्ट भी देख रहे थे। सबसे पहले अब आप बताइए कि इस वक्त स्थिति क्या है। देखिए स्थिति मैं दिखाऊंगा। इस वक्त पुलिस फोर्स इस जगह पर है। इसी जगह पर आई लव मोहम्मद के हाथ में पोस्टर लेके नारेबाजी की जा रही थी। पुलिस काफ़ी देर से इन लोगों को देख रही थी, ये बताया जा रहा है। हालांकि उसके बाद पुलिस ने अनाउंस किया कि आप लोग हट जाइए, क्योंकि काफ़ी देर से प्रोटेस्ट यहाँ पर लोग कर रहे थे अपना। यहाँ पर देखिए चप्पल उसके बाद यहाँ पर इसलिए बिखरे क्योंकि लोगों को यहाँ से भगाया गया। उसके बाद पुलिस ने जब ये लोग यहाँ से नहीं जाने के तैयार हुए, बेकाबू हो रहे थे, तो पुलिस ने उसके बाद यहाँ पर तुरंत ही लाठीचार्ज किया, क्योंकि वहाँ से लोगों को तितर बितर करना था। कुछ उपद्रवी उसमें ऐसे थे जिन्होंने पुलिस पार्टी पर पथराव कर दिया। पथराव देखिए यहाँ पर, उसके बाद पथराव के बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। तो यहाँ पर आपको ये सारे जूते चप्पल दिखाई देगा। और उसके बाद पुलिस पार्टी पर यहाँ को पीछे की तरफ, यहाँ की तरफ जो उपद्रवी थे वो यहाँ की तरफ आने लगे पुलिस पार्टी के पीछे पीछे। और वहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको, जहाँ पर बड़े बड़े ईंट पत्थर वहाँ पर फेंके गए थे पुलिस पर। और वो सब इसलिए क्योंकि ये देखिए, ये ईंट देखिए आप, इन ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। ये ईंट कहाँ से आए? पुलिस पार्टी पर दीपक, आप ही के जो तस्वीर पैरेलल एक और चला रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो पत्थर फेंक रहे हैं। ये जो सवाल आप उठा रहे हैं कि पत्थर कहां से आए, ये तो पहले से पूरी प्लानिंग लग रही है कि पत्थर इकट्ठा किए हुए हैं। पुलिस का क्या कहना है इस पर? देखिए अभी पुलिस पार्टी का कुछ भी कहना नहीं है, लेकिन जिस तरह से छोटे बच्चों का यहाँ पर आगे किया गया था, ये देखिए बिल्कुल आपको यहाँ पर
सब पत्थर दिखाई देंगे। ये पत्थर इसलिए क्योंकि इन पत्थरों को यहाँ पर कौन लेकर आया, क्योंकि ये सड़क यहाँ तक दूर तक आपको दिखाई दे रही है। सड़क यहाँ पर दिख रही है, सड़क के बीचों बीच इतने पत्थर फेंके गए हैं। इसका मतलब साफ था कि यहाँ पर बड़े बड़े ईंट और पत्थरों को लाया गया। उन लोगों ने प्रदर्शन के दौरान यहाँ पर पुलिस जब उन्हें भगा रही थी, उन्हें यहाँ से जाने के लिए बोली थी, तो उसके बाद लाठीचार्ज पुलिस ने किया और उसके बाद इन लोगों यहाँ पर इतने बड़े बड़े पत्थर आपको दिखाई देंगे, पत्थर फेंके गए हैं। और ख़ास तौर से तब जब पुलिस पार्टी यहाँ पर पूरी इस रूट पर पुलिस तैनात थी, उसके बाद यहाँ पर लोग जो यहाँ पर थे, देखिए इतने बड़े बड़े पत्थर लाने का मकसद क्या था, ये पत्थर कहाँ से आए, इतने बड़े बड़े पत्थर आए हैं और उसके वजह ये आप लोग थे यहाँ पर, बताइए। वही तो पूछ रहे पत्थर कहाँ से आए, ये यहीं पर आए हैं। लाठीचार्ज क्यों करी थी पुलिस ने, ये किस रीजन पर करी थी लाठीचार्ज? भाई तो हम तुमसे पूछ रहे कहाँ से आई है, हमने तो आपको फेंके पता होना नहीं। चाहिए। नहीं हमने नहीं फेंके, सड़क है ये, देखिए आप सड़क के बहुत सारे सड़क पत्थर मिलेंगे आपको। ईंट आ रहे हैं, ये अचानक एकदम लाठीचार्ज करना ठीक है, हम कहीं से किसी से झगड़ा कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, हम अपने हक की बात बोल रहे थे, अपने हक की बात बोल रहे थे, तो उसमें लाठीचार्ज करने का क्या रीजन है ये बताइए। नहीं, लाठीचार्ज ऐसे तो नहीं किया हुआ, कोई वजह शांति से खड़े थे, जाइए यहाँ से जाइए, क्या तरीका की अनुमति दीपक उनसे पूछिए, छोटे बच्चे पत्थर फेंक रहे हैं, तस्वीरें सामने हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। छोटे बच्चों के हाथ में पत्थर लाके मार रहे थे, क्यों मार रहे थे? छोटे बच्चों को पुलिस ने मारा है, पत्थर नहीं मार रहे थे छोटे बच्चे, पत्थर फेंक रहे थे। एक भी वीडियो दिखाइए, आपके पास वीडियो दिखाइए ना, दिखाइए, है ना, दिखाइए वीडियो, कोई छोटा बच्चा अगर दिखाइए पत्थर फेंकता हो, छोटे बच्चों को आगे रखा गया था। ये गलत बात है, ये गलत बात कर रहे हैं। बोलिए, लगातार हम वो वीडियो दिखा रहे हैं, छोटे बच्चे पत्थर फेंक रहे हैं। दीपक ये लोग मानने को तैयार नहीं है। तौकीर रजा पर आरोप लग रहा है, गंभीर आरोप है कि उन्हीं के बुलावे पर भीड़ इकट्ठा हुई। कहाँ पर है वो? इस्लामिया गेट के पास। हाँ। कोई वो नहीं कर रहा तौकीर रजा कहाँ थे आज? तौकीर रजा ने बुलाया था? वो नवेली की मस्जिद में बुलाया था तौकीर मियां ने। अच्छा, कितने बजे बुलाया था? नमाज के बाद 3 बजे के टाइम। अच्छा, क्या कहा गया था? ये कहा गया था वहाँ पे हम सब लोग इकट्ठे होंगे, झगड़ा करने नहीं आए, इकट्ठे होके और अपनी बात रखेंगे, प्रशासन को ज्ञापन देंगे और घर चले आएंगे। शांतिपूर्वक से गया था तौकीर मियां ने। अच्छा। कोई हल्ला नहीं करना। कुछ जैसे ही हम लोग आ रहे थे, कम से कम 200-250 लोग थे, पुलिस ने एकदम लाठीचार्ज कर दी। प्रशासन भी नहीं सुनेगा, पुलिस ने हमारे साथ में कोई कॉर्पोरेट नहीं करा, हमारे साथ ने ना समझाया ना कुछ, एकदम लाठीचार्ज कर दी। प्रदर्शन होता है, आप प्रदर्शन कर रहे थे, प्रदर्शन की एक इजाजत होती है, इजाजत होती है, तो हम शांतिपूर्वक से जा रहे थे। हमको शांतिपूर्वक भी इजाजत होती है। मेरी बात सुनिए, आज जुमे का दिन है, सारे लोग घर पे होते हैं, ठीक है, तो गली से निकल के जाएंगे तो भीड़ तो होगी, जाहिर सी बात है। हम ऐसे घर प्रदर्शन के लिए खड़े नहीं हुए। इजाजत लेनी पड़ती है सरकार से, प्रशासन से लेनी पड़ती है, मतलब परमिशन लेनी पड़ती है। हम उसलिए नहीं आए यहाँ पे। आज जुमे का दिन है, आपको पता है, जुमे का दिन है। नमाज हो गई थी, नमाज हो गई थी, घर भी तो जाना है हमें, घर जाएंगे नहीं जाएंगे तो इकट्ठे होकर जाएंगे, एक एक करके जाएंगे। पब्लिक होती जुमे के दिन, हर आदमी यही कह रही थी कि आप लोग हट जाइए, अब आप लोग प्रदर्शन खत्म कर दीजिए। हम हट ही रहे थे। अचानक पथराव क्यों हो गया? हम वही तो बोला, हम हटी तो रहे थे। पुलिस ने फोड़ा है, इतना खून निकला है, उसका जिम्मेदार कौन है? लेकिन दीपक इनसे पूछिए कि क्या कुछ उपद्रवी वहाँ पर घुस आए थे? पत्थर तो पुलिस पर फेंके गए हैं, उसके बाद पुलिस को तो लाठीचार्ज करना ही था। पुलिस पार्टी देखिए, इनका ये आरोप है कि पुलिस ने आपको लाठीचार्ज किया, लेकिन पत्थर किसने मारे? 16-17 साल के बच्चों पे पुलिस पर लाठीचार्ज, पथराव किसने किया? पथराव नहीं करा, सड़क के पत्थर हैं। ये पत्थर क्या है? ये सब सड़क के पत्थर हैं, ये पड़े हुए तो आप दिखाइए। कैमरा बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया, तो पथराव कौन कर रहा है? कैमरा आप उधर को घुमाइए, कितने पत्थर पड़े हुए हैं? ये दिख रहा है ना, सड़क दिख रही है पूरी। नहीं देखिए, यहाँ पर जिस तरह से लोगों का इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर तौकीर रजा के बुलावे पर आए थे, एक यहाँ पर ये लोग आई लव मोहम्मद का यहाँ पर पोस्टर लेकर नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन पुलिस का कहना था कि उस वक्त भीड़ ज़्यादा थी, लोगों को हटाने के लिए कहा गया, लोग नहीं माने और अब यही लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये पत्थर यहीं सड़क के किनारे खड़े थे, किनारे पड़े हुए थे और इसीलिए इन पत्थरों को यहाँ पर फेंका गया। फिर वही है जो लगातार आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आपने हमें तस्वीरें दिखाई है, ये चिंताजनक भी हैं तस्वीरें, लेकिन तौकीर रजा का जिक्र बार बार इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले उन्होंने धरने की धमकी दी थी, उसके बाद उन्होंने कहा कि ज्ञापन सौंपा। अब लोग खुद कह रहे हैं कि उन्होंने ही बुलाया था। कहां अंडरग्राउंड हो गए हैं वो? बिल्कुल, तौकीर रजा जो है आज सुबह से नहीं निकले हैं। मैं आपको बता दूं कि तौकीर रजा को इसी जगह पर आना था और 2:30 बजे का समय मुकर्रर किया गया था कि वो इसी जगह पर आएंगे और उसके बाद उन्होंने इसी जगह पर आकर प्रदर्शन की बात करी थी कि यहाँ पर वो एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे। अब आप देखिए, यहाँ की स्थिति देखिए, बिल्कुल ऐसी हो चुकी है कि लोगों के यहाँ पर जूते चप्पल नज़र आ रहे हैं, सब कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है। उसके बाद यहाँ की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि लोग अब यहाँ पर कोई नहीं आ रहे, सिर्फ जूते चप्पल है और तौकीर रजा का नहीं पता तौकीर रजा कहाँ है, क्योंकि तौकीर रजा
जो आज प्रदर्शन पर यहाँ पर आने वाले थे वो यहाँ पर नहीं है। और न्यूज़ 18 इंडिया इसीलिए इन लोगों से पूछ रहा था जो इस वक्त गुस्साए थे, पुलिस के ऊपर गुस्सा निकाल रहे थे, लेकिन खुद की बात है जो उन्होंने पत्थर बरसाए उसके बारे में वो पूरी तरह से यहाँ पर नकार जाते हैं, छोटे बच्चों को लेकर नकार जाता है। अब यहाँ पर देखिए चप्पल उठाए जा रहे हैं यहाँ पर से सड़क से, क्योंकि इस दुकान को भी यहाँ पर निशाना बनाया गया। आप देखेंगे पूरा दुकान का शीशा वगैरह सब तोड़ दिया गया और यहाँ पर 1-2 बाइक खड़ी थी, बाइक का शीशा तोड़ दिया गया, क्योंकि चोटिल कौन कौन हुआ है अभी तक इस बारे में पता नहीं। लेकिन आप देखेंगे दीपक, पूरे सवाल ये भी है कि जब पुलिस की इतनी एक पुख्ता मिनट तैयारी थी, तौकीर रजा के बाहर भी चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी मौजूद थे, आपने तो खुद वहां का जायजा लिया था, उसके बाद ये सब कैसे हो गया? देखिए, मैं इसलिए यहाँ पर बताना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पर जब नमाज पढ़ी गई, नमाज शांतिपूर्वक पढ़ी गई, उसके बाद यहाँ पर कुछ हुआ, यहाँ पर खड़े हो गए थे, इसी जगह पर खड़े होकर आई लव मोहम्मद के जो पोस्टर उनके हाथों में थे उससे नारेबाजी यहाँ पर की जा रही थी। पुलिस पार्टी ने कुछ देर देखा, उसके बाद उन्होंने बोला कि अब आप लोग यहाँ से चले जाइए, क्योंकि किसी तरह के प्रदर्शन की इजाज़त नहीं दी जाती है। सरकार, प्रशासन, पुलिस प्रशासन इसलिए नहीं देता है इजाज़त क्योंकि यहाँ पर समुचित बल लगाना होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। पुलिस पार्टी को यहाँ पर मौजूद रहना होता है तब जब आप परमिशन लेते हैं प्रदर्शन की। इसी जगह पर प्रदर्शन यहाँ पर दिखाएंगे मेरे विजय चंदन सिंह, ये दिखाते रहिए, मैं बताता रहूँगा कि कैसे क्या हुआ था। जब यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था उस दौरान काफ़ी देर तक पुलिस ने देखा कि, और प्रदर्शन जब आगे की तरफ युवाओं को रखे कुछ प्लानिंग हो रही थी, कुछ उपद्रवी ऐसे थे, पुलिस मंशा भाग गई। उसके बाद पुलिस ने इस जगह पर पुलिस की पिकेट खड़ी थी, देखिए पुलिसकर्मी इसी जगह पर खड़े थे, क्योंकि ये आज इसलिए एहतियातन खड़ा किया गया था कि किसी तरह का कोई प्रदर्शन ना हो। जब प्रदर्शन की इजाज़त नहीं है तो आप यहाँ पर आके प्रदर्शन क्यों करने लगे? जब प्रदर्शन करने के बाद लोगों को यहाँ पर हटाने की कोशिश की गई तो उन्होंने यहाँ पर पुलिस के ऊपर धक्का मुक्की शुरू की गई, जिसके बाद पुलिस को बल इस्तेमाल करना पड़ता है। जब भी इस तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो पुलिस को ये सब करना पड़ता है, और ये हमने देखा है। और इसीलिए हमने इन युवाओं से पूछा कि आपने पुलिस के ऊपर पथराव क्यों किया, और उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ पुलिस की लाठी दिखाई दी, लेकिन पुलिस पर पथराव किया गया। इतने बड़े बड़े पत्थर सड़क पर कहाँ से आ गए? और जो लोग यहाँ पर उपद्रव करना चाहते थे वो उन्होंने अपनी मंशा जो रखी थी उसी को उन्होंने किया। और दूसरी तरफ जब परमिशन आपको यहाँ पर नहीं दी जाती है तो आप किसी भी सूरत में परमिशन के बिना यहाँ पर किसी तरह का प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए पुलिस यहाँ पर लगातार यही कह रही थी कि प्रदर्शन नहीं है प्रोटेस्ट की, आप किसी तरह का प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन पुलिस की बात को दरकिनार करते हुए यहाँ पर जो लोग थे, जो यहाँ पर आई लव मोहब्बत के पोस्टर लेकर हाथों में घूम रहे थे, उन्होंने पुलिस पार्टी पर अचानक हमला बोल दिया। और जवाब में पुलिस को खदेड़ना होता है, क्योंकि इस तरह का प्रोटेस्ट जब जिसकी इजाज़त नहीं दी जाती है तो उस प्रोटेस्ट को यहाँ पर करने के लिए आप किसी तरह से तैयार भी नहीं होते हैं। और इसीलिए इसी जगह पर अचानक प्रदर्शन जो है वो उग्र हो गया। पुलिस को उसको देखते हुए आप दिखाऊंगा मैं, एक गाड़ी भी यहाँ पर से जा रही है। देखिए चंदन, यहाँ पर देखिए ये गाड़ी, देखिए इस गाड़ी का भी शीशा आपको दिखाई देगा, ये गाड़ी भी तोड़ दी गई। जो चीज़ यहाँ पर मिली उसको तोड़ दिया गया। तो ये वो कौन लोग हैं? क्या ये बच्चे हैं? क्या वो उपद्रवी हैं जो अपना प्लान करके आए थे कि हमने क्या करना है वो करके चले गए? और जब इन युवाओं से हमने पूछा तो वो नाराज़ हो गए हमसे कि आप एक तरफा चीज़ें दिखा रहे हो। लेकिन हमने सही चीज़ पूछी उनसे कि पथराव कौन करने वाला था, पत्थर कहाँ से आए? जब आपको प्रदर्शन की इजाज़त नहीं है तो आप प्रदर्शन नहीं कर सकते। फिर आप यहाँ पर जबरन प्रदर्शन कर रहे थे, और उस शख्स के लिए तौकीर रजा, जिसने एक दिन पहले अपना बयान दिया था, उस बयान पर यहाँ पर भीड़ इकट्ठा थी। इसी जगह पर 2:30 बजे शांतिपूर्वक नमाज पढ़ी गई है, सब कुछ शांतिपूर्वक हो रहा, 3:30 बज गया। लेकिन अचानक जो लोग प्रदर्शन करना के आड़ में उपद्रवी थे, उनका प्लान तो कामयाब हो ही नहीं रहा था, इसीलिए उन्होंने 3:30 बजे का इंतजार किया। और पुलिस के सामने, पुलिस यहाँ पर तैनात है, उसके सामने उसने अचानक उग्र प्रदर्शन किया। और वहाँ पर पुलिस ने जब लाठीचार्ज किया, लाठीचार्ज करने के बाद यहाँ पर अचानक भगदड़ मच गई और पुलिस को खदेड़ना पड़ा। और ये लाठीचार्ज भी विजुअली सब दिख रहा है, लड़के भागते हुए भी दिख रहे हैं, लेकिन पत्थरबाजी भी होगी। अब फिलहाल कितने लोगों को चोटें आई दोनों पक्षों में ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यही कि ये प्रदर्शन आखिर किसकी शह में यहाँ पर किया गया था, क्योंकि तौकीर रजा तो बाहर निकले ही नहीं। लेकिन यहाँ पर कौन था जिसने इस प्रदर्शन को लीड किया था, इसको लेकर पुलिस जांच करेगी। साथ ही 1-2 दुकान वहाँ पर टूटी हुई है मस्जिद के ठीक बगल में, उसको किसने नुकसान पहुँचाया, ये ईंट पत्थर लेकर कौन आया था यहाँ पर, क्या सड़क से इकट्ठा किए गए थे, अचानक इतनी बड़ी पत्थरबाजी शुरू हो जाती है पुलिस पार्टी और यहाँ पर लोगों पर, तो वो सारी चीज़ें अब जांच का विषय होगी। इसमें चाहे वो एक पक्ष हो या दूसरा पक्ष हो, सब जांच के घेरे में रहेंगे कि अचानक ये सब कैसे हुआ। तो फिलहाल अभी जो नुकसान है उसको ना जानते हुए अभी फ़िलहाल आधिकारिक आदेश या आदेश कहें तो बाइट की
यहाँ पर ज़रूरत है कि पुलिस पार्टी क्या कहती है। और वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे अभी भी यह मस्जिद के पास ये जो चप्पल बिखरे हुए हैं, ये लोग कहाँ गए किसी को नहीं पता, क्योंकि लोगों को भागना पड़ा यहाँ से, खदेड़ा गया था पुलिस के द्वारा। उसके बाद यहाँ पर भीड़ जो है वो तितर बितर की गई थी, लेकिन जो प्रदर्शन था वो बिना परमिशन के था और इसीलिए यहाँ पर लोग खड़े हो गए थे। और जब वो प्रदर्शन ज़्यादा बढ़ने लगा था तो इसीलिए पुलिस को वहाँ से उन्हें खदेड़ना पड़ा, क्योंकि अगर परमिशन नहीं होती, तौकीर रजा को जब परमिशन नहीं मिली तो तौकीर रजा यहाँ पर दिखे ही नहीं। तौकीर रजा ने साफ तौर पर यहाँ पर अगर दिखते, यहाँ पर पुलिस ने उन्हें क्या कहा था ये उनको पता होगा, लेकिन यहाँ पर तौकीर रजा दिखे ही नहीं और ये प्रदर्शन यहाँ पर बिना उनकी रजामंदी के होता रहा और इसीलिए पुलिस को इस प्रदर्शन को रोकना पड़ा था। लेकिन रोकने के बजाय पुलिस पार्टी पर यहाँ पर हंगामा बढ़ गया और हंगामा बढ़ने के बाद आपने देखा तस्वीरों में किस तरह से हंगामा बढ़ा था। और इसी जगह पर देखिए मस्जिद के ठीक सामने नमाज़ पढ़ी गई थी, शांतिपूर्वक नमाज हुई थी। उसके बाद अचानक ये प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा था, आई लव मोहब्बत, लेकिन ये प्रदर्शन कहीं बड़ा हो जाता और इससे पहले, क्योंकि इसकी परमिशन लेनी होती है, परमिशन यहाँ पर पुलिस ने दी नहीं थी और इसीलिए ये पूरा घटनाक्रम यहाँ पर हुआ है। अभी भी आप देखेंगे चप्पल बिखरे हुए हैं लोगों के, जिन लोगों पर यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पर लोग भागे थे तितर बितर करने के लिए, पुलिस पार्टी ने यहाँ पर कोशिश की थी। उसके बाद यहाँ पर अचानक लाठीचार्ज क्यों हुआ इसकी भी जांच होगी कि क्या कहीं से किसी ने पत्थर फेंका था पुलिस पार्टी पर या किसने जानबूझ के यहाँ पर ये सब किया था, ये सब जांच का विषय है। लेकिन आप देखेंगे अभी भी यहाँ पर भीड़ है, लोग जो यहाँ पर जो इन चप्पलों के वारिस हैं ये लोग यहाँ पर लापता हैं, गायब हैं, क्योंकि सब भागे गए थे, यहाँ से भगाए गए थे, क्योंकि जब ये वो प्रदर्शन जो यहाँ पर जिसकी इजाज़त नहीं थी उसको यहाँ पर करा जा रहा था। और फिलहाल यहाँ पर अभी शांति है, दोनों तरफ पुलिस बल की तैनाती, क्योंकि शांति पूरी तरह से सब कुछ शांत हुआ था। हम लगातार 12:30 बजे से नज़र रखे हुए थे, हर जगह सब कुछ शांत था। लेकिन यहीं पर कुछ लोग ऐसे आए जो उपद्रवी थे, जो भीड़ का फ़ायदा उठाकर अपना यहाँ पर फ़ायदा उठाना चाहते थे और उन्होंने ही ये सब किया और उसके बाद वो लोग नदारद हो गए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश करेगी, लेकिन अभी की जो स्थिति है वो स्थिति आप देखेंगे यहाँ पर अभी जो है स्थिति शांत है और लोग अब आवाजाही सब आपको दिखाई देगी। यहाँ पर चंदन दिखाते रहिए, आवाजाही जो है यहाँ पर होने लगी है और किसी तरह का कोई अब जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर दिखाई नहीं देगी, लेकिन जो स्थिति है वो यहाँ पर दिख रही है। और मस्जिद के ठीक सामने भी आप देखेंगे पोस्टर लगे हुए हैं, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद यहाँ पर पोस्टर लगाए गए हैं। और इन्हीं पोस्टर्स के साथ यहाँ पर जो युवा थे, यहाँ पर लोग जो इकट्ठा हुए थे वो किसके कहने पर इकट्ठा हुए थे और ये सब चीज़ें अब जांच का विषय है। जी।